हेलो क्लास 9th। तो आज सुबह आपका साइंस का पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये पीएससीबी की साइट पर और पंजाब एजुकेयर ऐप पर और टेलीग्राम के चैनल पर, तीनों पर आपको मिल सकता है। अगर कहीं पर ना मिले तो टेलीग्राम के चैनल पर देख लीजिएगा, जो पीएससीबी का ऑफिशियल सैम्पल पेपर वाला चैनल है। तो ये था इसका सोर्स, ठीक है, कि ये लिया कहाँ से है हमने। ओके, तो ये ज़रूर देख कर जाइएगा कि आप इसमें से आ जाए। तो सबसे पहले तो जो पहला सेक्शन है उसमें आपको टोटल मिलेंगे 16 क्वेश्चंस। अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ਨੂੰ केल्विन ਵਿੱਚ बदलो। तो देखो मैं बेसिकली वैसे ही आपको बता देता हूँ समझाने के लिए कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना तब 273.15 केल्विन होगा, ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, 273 केल्विन होगा, ठीक है। तो 273 में ऐड करते जाना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 था तो इधर 25 जोड़ दो और इधर 25 जोड़ दो, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना आएगा, 298 केल्विन। तो इसका आएगा आपको 298 केल्विन। तो अगर ना पंजाबी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कोई भी है, दोनों के काम आ जाएगा, दोनों लैंग्वेजेस में बात कर लेंगे। तो उसके बाद है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ਨੂੰ की कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलेंगे, ड्राई आइस यानी कि खुश्क बर्फ। तो ये आपका सही होगा। 1 मिनट हम निशान लगा देते हैं। तो इसमें था आपका ये, इसमें है आपका खुश्क बर्फ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पदार्थ दे सब तो छोटे कण ਨੂੰ की कहा जाता है। तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो सबसे छोटा कण होगा पदार्थ का उसे हम एटम बोलेंगे, यानी एटम मतलब परमाणु। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु। ओके, इसके बाद चांदी का परमाणु चिन्ह की है। तो ये देखिए, जो सिल्वर होगी ना आपके पास, सिल्वर चांदी, उसका जो सिल्वर का जो परमाणु चिन्ह एटॉमिक सिंबल बता रहे हैं वो होगा Ag। Au होगा गोल्ड का, ठीक है। Fe दिया है वो आयरन का है, Na दिया है वो सोडियम का है। तो चांदी मतलब Ag। सॉरी बच्चों, थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है, तो खांसी आ जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन तत्व की संयोजकता, ठीक है। तो कार्बन तत्व मतलब कार्बन हो गया, संयोजकता का मतलब होगा कि वो कितने और लोगों के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो 4 और लोगों के साथ कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की संयोजकता यहाँ पर आएगी 4। ओके, सोडियम की इलेक्ट्रॉन वंड केड़ी है, तो थोड़ा सा समझा दूँ। ये न्यूक्लियस होगा, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। इसमें फिर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 11, यानी कि 2 8 1। तो सही ऑप्शन होगा ये। ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल की खोज किसने की थी, सेल की खोज किसने की थी। तो अपना नाम याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद आएगा कि सेल की आत्मघाती पोटली किसनों कहा जाता है। तो उसके बाद क्वेश्चन आएगा सेल की आत्मघाती पोटली किसनों कहा जाता है। तो ये आपका आएगा लाइसोसोम। ओके, ये याद रखिएगा। उसके बाद कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ वाले ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੀ कहा जाता है। तो इसका आंसर बच्चों सिंपल सा है, टिशू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिशू। पानी का परिवहन किस टिशू राही हुंदा है। तो पानी का परिवहन किस टिशू राही हुंदा है, तो ये आप याद रखिएगा, आपका आंसर आएगा जाइलम, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है वाहना का ओडोमीटर की मापता है। तो वो दूरी मापता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपका चंद उत्ते गुरुत्वीय प्रवेग धरती नालों। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, चंद उत्ते गुरुत्वीय प्रवेग धरती नालों डैश होता है। तो 1/6 होता है, आपको याद रखना होगा, कितना होगा, 1/6 होगा, कम होगा हमसे। तो उसके बाद है गति का केड़ा नियम जड़ता का नियम है, पहला, ठीक है। चारगाह किस नाल संबंधित है, चारगाह किस नाल संबंधित है। तो ये आपका आएगा शहद मक्खी। ਜਦੋਂ किसी वस्तु ਤੇ ਬਲ लगाया जाता है तो उस वस्तु का विस्थापन नहीं ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। तो मतलब कोई चीज़ पर फोर्स लगाया जाए और वो चीज़ मतलब किसी चीज़ पर फोर्स लगाया जाए और विस्थापन मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट, उसकी पोजीशन चेंज ना हो, तो इसे बोलेंगे 0 आएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद मनुखे कन लई धुनी दा सुनन योग सीमा। तो मतलब हमारे कान की कहाँ तक सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हमारे कान सुन सकते हैं, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो चुके हैं छोटे क्वेश्चंस, ये आप देख लीजिए। इसके बाद ये है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे गर्मियाँ विच कड़ी दा पानी ठंडा क्यों होता है, ये आप बताइए।
तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो दो दो वाले, ये सैंपल पेपर में, तो इनमें से कोई आ सकता है। जैसे स्टोमेटा देखिए कम हन, लाइसोसोम आत्मघाती पोटली क्यों कहते हैं, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਕਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ Z=3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੱਤ ਦੀ ਸੰਯੋਜਕਤਾ ਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਸਮਅੰਗੀ ਤੇ ਵਿਖਮਅੰਗੀ ਮਿश्रणां ਵਿੱਚ अंतर लिखो। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप देख लीजिए। उसके बाद ये आएगी 2 नंबर वाले, ऊर्जा सुरक्षण का नियम की है, तुनी की है, ये किवें उत्पन्न होंदी है, पौधे ਅਤੇ पोषक तत्व किवें प्राप्त करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, या ये इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आ जाएगा, ठीक है। 3 नंबर वाले आ गई, पदार्थां दे कणां दी की विशेषता है, बोहर दे परमाणु मॉडल की व्याख्या करो, ठीक है। पौधे ये काफ़ी ज़रूरी है, ये भी देख लीजिए आप। पौधा सैल और जंतु सैल की तुलना करो, पुंज और पार विच अंतर लिखो, ठीक है। ਧੁਨੀ तरंगां दी यंत्रिक तरंगां, ਧੁਨੀ तरंगां नूं यंत्रिक तरंगां क्यों कहते हैं, पशु पालन के लाभ की हैं, रुखां दीयां टाहणियां हिलाउण नाल पत्तियां झड़ क्यों जांदियां हैं, गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापी नियम लिखो, ठीक है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने लिए देसी खादां और रासायनिक खादां की वरतों की तुलना करो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अगर आते हैं तो देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। वरना जो आपको स्कूल में नोट्स बनवाए गए हैं ना आपके टीचर से, आप वो लिखिए, वरना मैं नोट्स तो दे देता, आपको लिख देता आपके लिए जल्दी जल्दी, ठीक है। पर अगर वो थोड़ा सा भी मिसमैच करेगा तो शायद आपके टीचर नंबर काट लिया आपके, ठीक है। 9th के एग्ज़ाम्स तो आपको पता है कि स्कूल में ही चेक होंगे ना, 10th में मैं देख लूँगा, ठीक है। 10th में मैं नोट्स दे दूँगा आपको, बहुत अच्छे वाले, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले। तो एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई कि इसका विस्थापन 0 हो सकता है, उदाहरण राही समझाओ, चाल अते वेग विच अंतर लिखो, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद ये आ गए एक समान प्रवेगित गति दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ समीकरण लिखो, ठीक है। एक रेसिंग कार का एक समान प्रवेग 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो गति शुरू करने ते 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना होएगा, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा आप। हेठां लिखे यौगिकां दी अणुवी पुंजां दी गिनती गणना करो, ठीक है। ये देख लीजिए, यार मेरी पंजाबी थोड़ी वीक है, सॉरी, पर सुधार लूँगा मैं। 10th में अगर आपके पास ना इंग्लिश में होगा, ठीक है, तो हम बहुत अच्छा कर देंगे। मुझे ना इंग्लिश का पेपर मिला नहीं, वरना मैं इंग्लिश का पेपर अपलोड कर देता, ठीक है। इसे मैं कन्वर्ट कर देता इंग्लिश में, पर यार आपका पेपर है थोड़ी देर बाद तो टाइम है नहीं और तबीयत भी ख़राब है मेरी। तो हेठ लिखे लिखे रासायनिक सूत्र लिखो, सॉरी यार पढ़ा ही नहीं जा रहा मुझसे। हेठ लिखिया दे रासायनिक सूत्र लिखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl और CaCl2 बोथ देख लेना आप कौन सा था, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO थ्राइस। तो ये सारे आपको बनाने सिखा देंगे कभी हम आने वाली क्लासेस में, जब आपको 10th में पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो दिल पेशी दिलक्षण दसो, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि अब 80% चांसेस है कि इसमें से आपको कुछ पूछ ले। तो अगर आ जाए ना इसमें से कुछ, तो आके कमेंट कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसमें से कुछ आए, नहीं आया तो फिर सॉरी, आपका टाइम वेस्ट हुआ थोड़ा, फिर आप मत सब्सक्राइब करना चैनल को। चलो, गुड लक बच्चों, होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए कल सुबह। बाकी 9th में पास हो जाओ अच्छे से, 10th में हम देख लेंगे।